हेलो एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है डबल वन टैरो हीलिंग में। होप आप सब लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, आपका परिवार भी खुश होगा, स्वस्थ होगा और आप सब लोग सेल्फ लव में होंगे, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। चलिए चेक करते हैं आज कि आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ क्या हैं और आपकी करंट एनर्जीज़ क्या है। पहले आपकी एनर्जीज चेक करेंगे, फिर आपके पर्सन की चेक करेंगे। कलेक्टिव एनर्जीज हैं तो पूरी की पूरी वीडियो आपसे रेजोनेट करे पॉसिबल नहीं है। हर एक जेंडर, हर एक साइन, हर एक रिलीजन के लिए है, बिना कंफ्यूजन के देखना है, ठीक है डियर। टाइमलेस वीडियो है तो जब भी आपके सामने आएगा कोई ना कोई मैसेज आपके लिए होगा ज़रूर। थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक कीजिएगा। तो सबसे पहले हम आपकी एनर्जीज चेक करेंगे और उसके अकॉर्डिंग क्या होगा, फिर हमें पता चल जाएगा कि आपसे कितनी रेजोनेट करी, तो आपके पर्सन की भी मतलब उतनी ज़्यादा परसेंटेज होगी रीडिंग रेजोनेट करने की। चलिए, थैंक यू सो मच। पंचोदनाय महाबल प्रसन्नाय महावीर प्राकार में सकल ब्रह्मांड सकल भूत प्रेत पिशाच शाकिन डाकिनी यक्षिणी हमारे सकल विघ्न सकल सो मच, प्लीज गाइड कीजिएगा प्रभु। जय श्री महाकाल। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है प्रभु जी? मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? स्टार्ट करते हैं। पॉजिटिव रहिएगा। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स की करंट एनर्जीज क्या है? बॉटम से है हर्मिट का कार्ड। फर्स्ट हम चेक करेंगे। गुड। हैरोफेंट। ओके, तो यहाँ पे फर्स्ट कार्ड है हमारे पास हैरोफेंट का और बॉटम की एनर्जी है हर्मिट की। उसके बाद हमारे पास है एम्परर, उसके बाद है स्टार एंड टेम्परेंस। तो यहाँ पे जो पहली एनर्जी पिक हो रही है वैसी है कि लाइक आपको कुछ चीज़ों के लिए, शायद स्पेशली आपकी मैरिड लाइफ के लिए या कमिटमेंट के लिए कुछ चीज़ें आपके सामने आ रही हैं, सही हैं गलत हैं, वो कोई ना कोई आपको गॉड गाइडेंस ईश्वर के थ्रू मिल रही है, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी की बात भी करेंगे हम आज यहाँ पे, क्योंकि हैरोफेंट सिर्फ मैरिड लाइफ को या मैरिज को ही रिप्रेजेंट नहीं करता है, स्पिरिचुअलिटी को भी रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। प्लीज़ आप कहीं ना कहीं बहुत ही स्ट्रांगली यानी कि किसी न किसी का आपको हो सकता है, किसी गॉड का जिसमें भी आपकी आस्था है, या तो उनका या तो किसी और का या फिर एंजल्स का, आपको कोई ना कोई ऐसे ड्रीम्स आ रहे हैं या फिर आपके आगे बार बार कोई चीज़ आ रही है। मान लीजिए कोई भी बात करता तो उसी मंदिर के बारे में कर रहा है, कोई भी बात कर रहा तो उसी मंदिर के बारे में कर रहा है, या फिर आप अपने कुल देवी देवता, ऐसा कुछ शायद, या फिर आपको रिमेंबर करवाया जा रहा है कि आपने कोई ऐसी, अगर होता है ना कई बार हम कोई मन्नत मांगते हैं, कोई चीज़ करते हैं। आज थोड़ा सा बड़ा डिफरेंट, आई डोंट नो क्यों आई है एनर्जी ऐसी, पर ठीक है हम चेक कर रहे हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपने ऐसा कुछ मांगा हो, ऐसा कुछ किया हो, ठीक है। सो यहाँ पे आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ भी एक मैसेज मिल रहा है, ठीक है जी। फर्स्ट मैसेज जो भी है आपको उसकी इंट्यूशन मिल रही है, आप उसको पिक करने की कोशिश कीजिए। आपको कोई बार बार कोई नाम दिख रहा है, बार बार कोई नंबर दिख रहा है, बार बार कोई चीज़ दिख रही है, तो प्रभु आपको कुछ ना कुछ गाइड करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। एम्परर की एनर्जी है यहाँ पे। आप अपने ऊपर कहीं ना कहीं वर्क करने लगे हैं, ठीक है। चाहे इनर वर्क कर रहे हो, चाहे आप अपने अंदरूनी जो आपके तकलीफ़ें हैं उसको आप कहीं ना मरहम लगा रहे हो, कहीं ना कहीं उस पेन से कहीं ना कहीं हट रहे हो, या फिर टॉक्सिक चीज़ों से परे हट रहे हो, या फिर अपने पर्सन को या किसी को मतलब कहीं ना कहीं एक एटीट्यूड आपके अंदर है इस टाइम पे, और ये अच्छी बात है। अगर सेल्फ रिस्पेक्ट की बात है तो बहुत अच्छी बात है, ठीक है जी। सेल्फ रिस्पेक्ट में और ईगो में अंतर होता है, ठीक है। स्टार की एनर्जी है यहाँ पे। बहुत ही अच्छी एनर्जीज आई है एक्चुअली। आप आज आपका कोई भी नेगेटिव कार्ड नहीं आया है। उम्मीद करती हूँ कि आप सबकी एनर्जीज ऐसी हो, पॉजिटिव ही हो, नेगेटिव ना हो, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी का कार्ड भी आने वाला था लेकिन ये नीचे है तो इसकी कोई वैल्यू नहीं रही। और कोशिश कीजिए कि आपकी लाइफ में भी थर्ड पार्टी की कोई वैल्यू ना हो, ठीक है जी। सो अपने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को बहुत ब्राइटली आप सोचने लगे हो, फैमिली के बारे में, घर परिवार के बारे में, प्रॉपर्टी खरीदने के बारे में, खुशियों के बारे में। आप कुछ ना कुछ बहुत पॉजिटिव सोच रहे हैं, बच्चों के बारे में, अपने बारे में।
टेम्परेंस का कार्ड, यानी कि प्लानिंग्स कर रहे हैं कहीं ना कहीं अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। अपनी एनर्जीज़ को आप बैलेंस करना सीख गए हैं, ठीक है। कुल मिला के आज की करंट एनर्जी में तो ऐसा ही है कि आप अपनी एनर्जीज़ को कहीं ना कहीं बैलेंस कर रहे हैं। बहुत ही अच्छी रीडिंग आई है आज आपके लिए, ठीक है। तो जो भी आज व्यूअर्स ये वीडियो देख रहे हैं, आप लोग बहुत अच्छे पॉजिटिव, बहुत ही अच्छा इनर वर्क कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि लाइफ में प्रॉब्लम्स आपकी ख़त्म हो गई है ना, बिल्कुल चली गई, नहीं, आप कहीं ना कहीं चीज़ों से फाइट कर रहे हो, ठीक है। गिव अप तो नहीं कर रहे ना कम से कम। थैंक यू। हेरोफेंट, यहाँ पे हर्मिट की एनर्जी ये भी शो करती है, यानी कि किसी का कोई सच, किसी की मैरिज से रिलेटेड या कुछ भी, कुछ ऐसा सच सामने आ रहा है आपके, ठीक है। जय श्री माँ जी, थैंक यू। हेरोफेंट क्यों आया मेरे व्यूअर्स के लिए? हेरोफेंट क्यों आया प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए? जय श्री माँ का, थैंक यू। हेरोफेंट क्यों आया मेरे व्यूअर्स के लिए? ओके, फर्स्ट है 3 ऑफ कप्स, 5 ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, पेज ऑफ पेंटिकल्स। दोनों तरीके से चीज़ों को समझा देती हूँ। फर्स्ट, यहाँ पे कोई ऐसी चोरी पकड़ी गई है किसी की, किसी भी तरह की हो सकती है, क्योंकि ये सेलिब्रेशन का कार्ड भी होता है, थर्ड पार्टी का कार्ड भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई, किसी की कोई चोरी पकड़ी गई है, किसी का कुछ झूठ पकड़ा गया है, कोई चीज़, कोई कुछ इंसान, कोई कुछ सेलिब्रेट करा लेकिन आपसे कुछ और बता रहा है, ठीक है। थर्ड पार्टी से रिलेटेड कुछ पता चला है, ऐसा कुछ भी हो सकता है, ओके। लड़ाई झगड़े, ठीक है, मैरिड लाइफ में या सिचुएशंस में क्यों हो रहे हैं? किसी सच को छुपाने के कारण चीज़ें बिगड़ रही हैं कहीं पे, या फाइट्स हो रही हैं किसी के साथ। ये ज़रूरी नहीं कि मैरिड लाइफ को लेके ही हो, किसी के साथ कुछ फाइट हो रही है, कुछ चीज़ सामने आई है, आप कुछ चीज़ों के लिए एक्शन लेने लगे हैं या एक्शन लेना चाहेंगे, ठीक है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, आपको ऐसा फील हो रहा है कि चीज़ें जैसे दिख रही थी वैसा नहीं है, ठीक है। तो ये जिन लोगों को भी एक्सपीरियंस हो रहा है आप लोग शेयर कर सकते हैं। बाकी 3 ऑफ कप्स की एनर्जी, सेकंड एनर्जी, हम स्पिरिचुअलिटी की तरफ चलते हैं, ठीक है। अब एक तो हो गया रिलेशनशिप के लिए, एक मैंने आपको कहा था कि हेरोफेंट स्पिरिचुअलिटी के भी शो करता है, और आज ये थोड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है आप लोगों के लिए। अगर आपने ऐसी कोई विश मांगी है, जिसको आप सेलिब्रेट भी कर रहे हो, या ऐसी कोई विश मांगी है, कोई खुशी ऐसी थी जिसको कि जो पूरी हो गई, और आपने जो भी आपने ऑफ़र करने के लिए बोला था, या जो भी आपने कहा था कि ये करूँगी या वो करूँगा, ठीक है, अगर वो नहीं की है तो भी आपकी लाइफ में वो सिचुएशन डामाडोल है, ठीक है। वो कम्प्लीटली चीज़ आपकी लाइफ में नहीं हो पा रही है, ओके जी। कभी कभी ये भी होता है डियर, थोड़ा सा मैंने आपको बोला आज टॉपिक थोड़ा सा चेंज हो गया, अब ये ईश्वर ही बुलवा रहे होंगे तभी। कभी कभी क्या होता है कि हम खुद के ही लाइक कुल देवी देवता, हम कुछ चीज़ों को भूल जाते हैं, ठीक है, तो पितरों को भूल जाते हैं। तो कोशिश कीजिए, क्योंकि कभी कभी घर में क्लेश तब भी रहता है। कई होता है ना कि बोलते हैं कि हर तरफ से प्रॉब्लम्स ही आ रही हैं, तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है कि ईश्वर ये बोलते हैं कि आप घंटों बैठ के चैंटिंग करो, पर जो भी करो वो दिल से करो, ठीक है। एम्परर, थैंक यू प्रभु जी। किंग ऑफ वॉन्ड्स, 4 ऑफ कप्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। तो जो भी इंसान आपकी लाइफ में बहुत कंट्रोलिंग था, बहुत ज़्यादा, ये किसी भी चीज़ को लेके हो सकता है, ये बिजनेस या जॉब में भी हो सकता है आपके, आप कहीं ना कहीं उस सिचुएशन से या उन चीज़ों से अपने आप को अलग कर रहे हैं, ठीक है। हो सकता है कि आप सिचुएशन से भी अलग कर रहे हो, लाइक आप ध्यान ही नहीं दे रहे हो उन चीज़ों के ऊपर, या आप उस सिचुएशन से अलग कर रहे हैं, या फिर आप उस पर्सन से कहीं ना कहीं मूव ऑन करने की कोशिश कर रहे हैं। ये रिश्तों में भी हो सकता है, ठीक है। 4 ऑफ कप्स की एनर्जी सामने वाला ऐसा फील करने लगा है कोई
जैसे कि आप अब उससे नाराज़ हैं, ठीक है, आप मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है जी। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये आपका एक एटीट्यूड शो हो रहा है, ठीक है, सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ रही है आपकी। इट्स अ गुड एनर्जी स्टार। थ्री ऑफ वॉन्ड्स, फर्स्ट है पेज ऑफ सोर्ड्स, एम्प्रेस, डेथ एंड थ्री ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो यहाँ पे स्टार की एनर्जी है, और स्टार की एनर्जी है इसमें लाइक जैसे किसी चीज़ का आप बड़ी बेसब्री से इंतज़ार कर रहे हो, ठीक है। अब ये पर्सन के लिए भी हो सकता है, अब ये अपने लिए भी हो सकता है कि आप कुछ चीज़ों के लिए थोड़ा सा पॉजिटिव होने लगे हैं, कुछ सिचुएशंस के लिए पॉजिटिव सोचने लगे हैं, या फिर आप किसी जॉब का वेट कर रहे हैं, या फिर किसी और चीज़ का वेट कर रहे हैं, किसी चीज़ का आपको वेट है, इंतज़ार है, पर आप उसके इंतज़ार के लिए सिर्फ मतलब बैठे हुए नहीं है, यू आर वर्किंग फॉर दैट, ठीक है। आप उसके लिए कुछ ना कुछ कोशिशें भी कर रहे हैं, कुछ ट्राई भी कर रहे हैं, ठीक है। पेज ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, यहाँ पे कुछ लोगों की ऐसी भी एनर्जी है जैसे कि देखो, जैसे स्टॉक करना होता है किसी इंसान को, वैसे ही किसी चीज़ की बड़ी खोजबीन कर रहे हैं, ठीक है, किसी चीज़ की तलाश में है। सो यहाँ पे पर आप उसके लिए बड़े ज़्यादा बड़े बड़े पॉजिटिव हैं, ठीक है। एम्प्रेस की एनर्जी है, थर्ड पार्टी के कारण आपकी लाइफ में जो भी चीज़ें ख़त्म हुई हैं, थर्ड पार्टी के जो भी इश्यूज रहे हैं, आप उससे कहीं ना कहीं उभरने की कोशिश कर रहे हैं। टेम्परेंस, जय श्री महाकाल प्रभु जी। टेम्परेंस क्यों आया है? टेम्परेंस क्यों आया प्रभु? बॉटम से है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, फूल, ठीक है। तो किसी चीज़ के लिए आपके पास अगर माइंड में बड़ी कन्फ्यूज़न है, बड़ी टेंशन है, ठीक है, आपको पता नहीं चल रहा है कि क्या चीज़ आपके लिए सही है, क्या गलत है, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप कुछ डिसीजंस ले रहे हैं स्ट्रॉन्ग, ठीक है। ओके, अच्छा, आप लोगों में से अगर कोई भी नेगेटिव एनर्जी का कोई भी सहारा लेता है तो प्लीज़ उससे बचिएगा, ठीक है। इन चीज़ों के लिए, अपनी एनर्जीज को बैलेंस करने के लिए, देखिए सब ऐसे नहीं होते, पर ऐसा भी नहीं कि आप लोगों में से कोई भी ऐसा नहीं है कि मेरे पास भी तो मुझे मालूम है कुछ चीज़ों का, ठीक है। तो यहाँ पे आप कोशिश कीजिए कि अगर आप किसी भी नेगेटिव एनर्जी, ब्लैक मैजिक का कोई भी सहारा अगर ले रहे हैं तो प्लीज़ उसे मत लीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है, और चीज़ों को बैलेंस करने के लिए कहीं ना कहीं या तो आप थोड़ा सा अपने रूप में आ रहे हैं, लाइक थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं, थोड़ा सा रूलिंग एनर्जी में आ रहे हैं, दैट इज़ गुड। बट उसके अलावा कोई भी नेगेटिव एनर्जी, कोई भी ब्लैक मैजिक, इससे आपने कोसों दूर रहना, क्योंकि अगर इसकी तरफ जाएंगे तो ईश्वर पीछे हो जाएंगे, ठीक है, और ईश्वर हमेशा अपने पास रखने हैं, तो इनसे हटिए दूर, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी है डियर, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए, फाइनेंशियली बैलेंस करने के लिए, फूल की एनर्जी। आप लोगों में से कुछ लोग जो हैं, ये अच्छी वाली लापरवाही है, लाइक जिन चीज़ों से आपको तकलीफ मिलती है, जो चीज़ें आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स क्रिएट करती हैं, जिनके कारण की टॉक्सिक एनर्जीज आती हैं लाइफ में, आप लोग उनसे कहीं ना कहीं मुंह मोड़ रहे हैं, ठीक है जी। थैंक यू। हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है प्रभु? हर्मिट की एनर्जी क्यों आई है? जय श्री महाकाल। 9 ऑफ कप्स, द डेविल एंड नाइट ऑफ पेंटिकल्स। ये जो डेविल है, ये ब्लैक मैजिक के लिए बहुत कम सोच के चलना, कोशिश करना, सोचना ही मत। यहाँ आपको ईश्वर कहीं ना कहीं गाइडेंस दे रहे हैं, फर्स्ट एनर्जी, कि कोई इंसान सिर्फ आपको क्या कर रहा है, सपने दिखा रहा है, ठीक है, लेकिन एफर्ट्स कुछ नहीं कर रहा, ठीक है जी। ये फाइनेंशियली भी हो सकता है, ये रिश्तों में भी हो सकता है, किसी भी तरीके से कि जो इंसान जिससे कहीं ना कहीं आपको ये लगता है कि नहीं यार, कुछ ना कुछ तो ठीक होगा, ये ना इंसान कहीं ना कहीं जिसको चाहता है उसमें कहीं ना कहीं कुछ अच्छाई ढूंढने की कोशिश करता है, तो कुछ ना कुछ तो सही होगा, कुछ ना कुछ तो अच्छा होगा। तो यहाँ पे ईश्वर आपको गाइड करने की, ईश्वर आपको कोई ना कोई रास्ता दिखा रहे हैं, किसी ना किसी तरीके से आपको बताने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ चीज़ें दिखाई जा रही हैं, कुछ किया नहीं जा रहा, फर्स्ट थिंग। सेकेंड,
जो भी बंदा आपको, मेल या फीमेल कोई भी, ठीक है, आपको मिसयूज़ कर रहा है, फिज़िकली मिसयूज़ कर रहा है, इमोशनली, फाइनेंशियली, कैसे भी, तो ये चीज़ें भी ईश्वर आपके सामने ऑटोमेटिकली कहीं ना कहीं से ले आएंगे, या फिर आपके माइंड में कहीं ना कहीं डाउट आ जाएगा कि ये चीज़ तो नहीं है, ये प्रॉब्लम तो नहीं है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली ग्रोथ कैसे होगी, स्टक हुआ पैसा कैसे मिलेगा, कोई आपका पैसा सिर्फ हड़पने की कोशिश कर रहा है, कोई आपके पैसों को सिर्फ स्टक करने की कोशिश कर रहा है, ये भी आपको गाइडेंस मिलेगी, ठीक है। तो अपनी चीज़ों को ज़्यादा तवज्जुह दे के चला कीजिए, ठीक है। पर्सन की तो आपने देखनी है, ठीक है, लेकिन अपनी एनर्जीज भी देखनी है कि क्या चीज़ें हो रही हैं, ठीक है जी। अब देखते हैं आपके पर्सन की एनर्जीज। थैंक यू, पॉजिटिव रहिएगा डियर। जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? जय हो प्रभु। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? फेस इमेजिन कर लीजिए, नाम बोल लीजिए, डेट ऑफ बर्थ बोल लीजिए। जय हो। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? फर्स्ट है सन, जजमेंट। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज। जय श्री महाकाल प्रभु जी। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? थैंक यू। चैरियट। आपके पर्सन भी कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में जो भी पॉजिटिविटीज़ इनको दिख रही हैं, या जो भी इनको रास्ता दिख रहा है, उसके लिए कुछ ना कुछ एक्शन, कुछ ना कुछ वर्क करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। जजमेंट के बाद है व्हील ऑफ फॉर्च्यून, उसके बाद है टावर। कर्मा आप लोग मानिए मत मानिए, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, फिजिकली, फाइनेंशियली, ठीक है, इमोशनली, कैसे भी इनको कर्मा मिल रहा है, ठीक है डियर। आप लोगों में से कुछ लोगों के पर्सन को फिजिकली कोई इशू हो सकता है, कुछ लोगों के पर्सन को फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कुछ लोगों के पर्सन को इमोशनली कहीं से कोई ट्रॉमा मिल रहा हो। ज़रूरी नहीं कि आप जिससे सोचेंगे कि इसी से मिले, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं, कंपल्सरी नहीं है, ठीक है। तो कहीं ना कहीं से कुछ ऐसी तकलीफ़ें मिल रही हैं, ठीक है। पर आपके पर्सन इस वक्त इनके मन में है कि अपनी लाइफ को पॉजिटिव करना है, अपनी लाइफ में खुशियाँ लेके आनी है, तो ये एक्शन लेने की कोशिश कर रहे हैं, ओके। कुछ चीज़ें आपके पर्सन की लाइफ में टूट के बिखरी हुई हैं। चलिए चेक करते हैं। थैंक यू सो मच, प्लीज़ गाइड कीजिएगा। मेरे व्यूअर्स के पर्सन की करंट एनर्जीज क्या है? सन की एनर्जी को क्लैरिफाई कीजिए। थैंक यू। जय महाकाल। थैंक यू for the angels. Thank you so much. Angel Raphael, Gabriel, Angel Michael. Thank you for the presence. Sun. सन क्यों आया है हमारे पास? स्ट्रेंथ, 6 ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। तो पहली एनर्जी, अगर थर्ड पार्टी कंट्रोलिंग है, चाहे मदर है, चाहे वाइफ है, चाहे कोई और है, कोई भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, अगर कोई भी इनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा है, इवन डियर, ये एनर्जी ये भी हो सकती है कि आपके पर्सन का कोई काम या कोई रिश्ता, और आप कहीं ना कहीं इन्हें कंट्रोल कर रहे हो, तो आपकी भी एनर्जी, ठीक है। इन्हें जो भी कंट्रोल कर रहा है, ठीक है, इनकी नज़र में जो भी थर्ड पार्टी है, ठीक है, कहीं ना कहीं आपके पर्सन जो हैं इस एनर्जी से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हैं। 6 ऑफ कप्स की एनर्जी, ठीक है, ये जहाँ पे भी रिश्ता निभाना चाहते हैं, जहाँ पे भी रहना चाहते हैं, वहाँ के लिए वर्क करना चाहते हैं। जजमेंट क्यों आया प्रभु? थैंक यू। जजमेंट क्यों आया है? फर्स्ट है फूल, बॉटम से है हैंगमैन। अच्छा ठीक है, क्या हो रहा है कि जो भी इनके पास लाइफ कर्मा है, ठीक है, ये लापरवाहियाँ कर रहे हैं, ठीक है, और वो पास्ट लाइफ कर्मा इनकी लाइफ में खींच रहे हैं, ठीक है। लापरवाहियाँ इनकी लाइफ में ये करे जा रहे हैं और दो तरफा चल रहे हैं, ये भी इनका कर्मा है। देखो कैसा लगता है कि भाई सामने वाला इंसान तो बड़ा एंजॉय कर रहा है, लेकिन समटाइम्स क्या होता है कि वो इंसान भी
भुगत ही रहा है, ठीक है। एक तरफ से जूता खाओ, दूसरी तरफ से जूता खाओ, ठीक है। तो यहाँ पे 2 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, सुकून शांति नहीं है इनकी लाइफ में भी, ठीक है। और ये इनका पास्ट लाइफ कर्म है, लटके हुए हैं सिचुएशंस में और एक लापरवाही किए जा रहे हैं। व्हील ऑफ फॉर्च्यून, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, जय हो प्रभु। जैसी करनी वैसी भरनी, ये उन लोगों के लिए है जिनके पास मान लीजिए कि सब कुछ था, सच्चा प्यार था, चीज़ें थी, लेकिन लापरवाहियाँ बहुत रही हैं, ईगो बहुत रहा है। यहाँ पे इनको अभी जो कर्मा मिल रहा है, ठीक है, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, हमने जजमेंट तो देखा वो पास्ट लाइफ कर्मा था। जो अभी देख रहे हैं वो है इनका घमंड, इनकी दूसरों को नीचा दिखाने की आदत अगर है, देखिए अगर आपके पर्सन की आदत है तभी आप ये मानिएगा, अदरवाइज अगर इनकी ऐसी हैबिट नहीं है तो आप इस चीज़ को, इस वाले कार्ड को डिनाई कर दीजिएगा, ठीक है। तो अगर इनकी आदत ऐसी है कि दूसरे को नीचा दिखाना है, चाहे किसी को भी डियर, है ना, तो ये अपनी सिचुएशंस में भी बंधे हुए हैं, ठीक है। मान लो किसी को भी, मान लो चाहे मान लो कोई स्ट्रीट डॉग ही बैठा है ना, उसी को लाइक बिना मतलब के परेशान करना, या फिर किसी को ऐसे अपने से कम आंक के चलना, उसको बातें सुनाना, तो ये प्रॉब्लम्स में फंसे हुए हैं। टावर की एनर्जी है, बहुत सारी चीज़ें इनकी लाइफ में बिखर रही हैं, ठीक है। ईगो क्लैशेस के कारण ये इंसान कहीं ना कहीं फंसा है, चाहे अपनी जॉब या बिजनेस में ही क्यों ना स्टक हो, ठीक है जी। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है, जहाँ भी इनको लगता है कि भाई सामने वाला इंसान बहुत ज़्यादा चाहता है, बहुत कहीं इनको अट्रैक्शन है, कहीं इनको ऐसा लगता है कि बहुत ही ज़्यादा प्यार है, तो वो भी इनका कर्मा हो सकता है। द टावर, थैंक यू। द टावर, थ्री ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। तो यहाँ पे मिसिंग एनर्जी, रिश्ते खराब हो रहे हैं, ठीक है। जो रिश्ते टूटे हैं उनके लिए बहुत तकलीफ में है आपके पर्सन, ठीक है। किसी चीज़ का बड़ी बेसब्री से इंतज़ार है, वो चीज़ भी ख़राब हुई है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स ज़्यादा हैं, किसी का बहुत दबदबा है इनकी लाइफ में, जिसके कारण कि इनकी लाइफ में चीज़ें ख़राब हुई हैं। कोई इनको अपने अकॉर्डिंग बहुत चलाने की कोशिश करता है, उसके कारण भी इनकी लाइफ में टावर मोमेंट आया है। थैंक यू। चैरियट, जय श्री महाकाल, प्रभु जी मदद कीजिएगा। चैरियट की एनर्जी क्यों आई है मेरे व्यूअर्स के पर्सन के लिए? चैरियट की एनर्जी क्यों आई है? थैंक यू। पेंटिकल्स एंड फैमिली अबंडेंस की है, ठीक है। ओके, किंग ऑफ पेंटिकल्स फर्स्ट कार्ड, इनको स्पेशली ये चाहते हैं एक्शन लेना फाइनेंशियल सिचुएशंस को ठीक करने के लिए, क्योंकि इन्हें बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ रही है। शायद इतनी मेहनत करनी पड़ रही है कि जो इन्होंने कभी सोचा नहीं होगा कि इस तरीके से भी मेहनत करनी पड़ सकती है पैसों के लिए, है ना। शॉर्टकट्स रखे हों पहले, लेकिन अभी इनके हालात ठीक नहीं है और ये कुछ भी एक्शन लेना चाहते हैं इस टाइम अपने आप को फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग करने के लिए, ठीक है, एक हैप्पी लाइफ के लिए। ओके, फिलहाल इन्हें बहुत स्ट्रगल करनी पड़ रही है। ओके डियर, चलिए फटाफट से देखते हैं कि क्या फील कर रहे हैं वो आपके लिए। थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं? मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं? जय श्री महाकाल। मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं? लास्ट, मेरे व्यूअर्स के पर्सन मेरे व्यूअर्स के लिए क्या फील कर रहे हैं? थैंक यू। बॉटम से फूल की एनर्जी फर्स्ट कार्ड है, ठीक है। फर्स्ट कार्ड है 9 ऑफ स्वॉर्ड्स का, ठीक है जी। तो पहली बात, आपके पर्सन बहुत परेशान है क्योंकि इन्होंने कुछ ना कुछ लापरवाही में कोई ऐसी चीज़ कर दी है, कोई ऐसी बात कर दी है, कोई ऐसी हरकत कर दी है, अब जिसके लिए इनको अंदर ही अंदर पछतावा है, ठीक है, कि ऐसा क्यों कर दिया। स्ट्रेंथ का कार्ड है, लेकिन आपके पर्सन जो हैं वो बहुत कंट्रोलिंग टाइप के भी हैं, ठीक है। वो चाहते हैं चीज़ें इन्हीं के अकॉर्डिंग हो,
टावर, इन्हें ये भी फील हो रहा है कि शायद रिश्ता खराब कर दिया या तोड़ दिया या टूट गया, ठीक है। ओके, तभी फर्स्ट कार्ड पछतावे का है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, फाइनेंशियली इनकी लाइफ में अभी कहीं ना कहीं सिचुएशन स्टक हैं, तो यहाँ पे मूव ऑन की एनर्जी भी है। देखिए 7 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ जो है आज की एनर्जी है वो पेंटिकल्स की ज़्यादा है। तो अगर आपके पर्सन कहीं भी आपके ऊपर डिपेंडेंट है फाइनेंशियली, तो इन्हें ये लग रहा है कि चीज़ें रुक गई या रिश्ता रुक गया, ठीक है। तो आज की एनर्जी ऐसी दिखती है कि कुछ ना कुछ ऐसी लड़ाई, कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ हो चुकी है जिसके कारण की एनर्जीज कहीं ना कहीं आके एक जगह पे रुक गई है, ठीक है। चाहे वो इमोशनली क्यों ना रुकी हो, चाहे कैसे भी, ठीक है। मूव ऑन की एनर्जी है। आपके पर्सन को बहुत ज़्यादा पेन है क्योंकि तकलीफ में भी है, सैड भी है, ओके। स्टैंड लेना चाहते हैं अगेन, 9 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है जी। तो ये एनर्जी ऐसी है जैसे कि अट्रैक्शन में हो, आपकी तरफ आना चाहते हो, चाहे अपनी एक लग्जरियस लाइफ चाहते हो इसीलिए आना चाहते हो। 10 ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी, अगर आप इनकी वाइफ या हस्बैंड हैं, ठीक है, तो ये चाहते हैं कि कहीं ना कहीं चीज़ों को थोड़ा सा ठीक किया जाए, लाइक एक फैमिली की तरह रहा जाए, ठीक है जी। बाकी लापरवाही के कारण उन्होंने कुछ चीज़ें खराब कर दी हैं। ओके, चलिए लेते हैं गॉड गाइडेंस एंड रीडिंग को करते हैं, देन स्टॉप। एंजल गाइडेंस क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए? थैंक यू। मेरे व्यूअर्स के लिए एंजल गाइडेंस क्या है? थैंक यू। अनलाइकली क्या प्रभु जी? अनलाइकली क्या? ना चाहते हुए भी क्या प्रभु जी? थैंक यू। इतने तो नहीं लूँगी मैं। 6 ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, किंग ऑफ। देखिए डियर, ना चाहते हुए भी आपको फोकस करना है अपने ब्राइट फ्यूचर पे, क्योंकि हो सकता है कि आप किसी ऐसे इंसान से प्यार करते हैं लाइक यू नो जो कि आपको अपने ही अकॉर्डिंग चलाना चाहता है, ठीक है। और ईश्वर कहीं ना कहीं आपको उसकी गाइडेंस भी दे रहे हैं, ठीक है। या जो इंसान सिर्फ आपसे कुछ मतलब के लिए रह रहा है, तो आपको हर्मिट की एनर्जी है, आपको ईश्वर कुछ ना कुछ गाइडेंस दे रहे हैं, उसके ऊपर फोकस कीजिए, ऊपर वाले पे ट्रस्ट रखिए, वो जो भी कर रहे हैं आपके लिए बेहतर कर रहे हैं, आपसे कहा जा रहा है, ठीक है। चलिए, थैंक यू। यूनिकॉर्न से देखते हैं क्या मैसेज है मेरे व्यूअर्स के लिए। थैंक यू प्रभु जी। कौन सा क्या मैसेज है? फर्स्ट है मूविंग, फ्लाइट एंड डिवाइन साइट। फर्स्ट कार्ड है, ईश्वर कह रहे हैं कि तैयार रहिए, आपके लाइफ में कुछ चेंजेस आने वाले हैं, तो उसके लिए तैयार रहिए, ठीक है। फिर वो चेंजेस जो है वो फिजिकली भी हो सकते हैं, स्पिरिचुअली भी हो सकते हैं। लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशंस फ्लाई, आपके अंदर जो भी क्रिएटिविटी है उसको उड़ने दीजिए। डिवाइन साइट, हर किसी में ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए। ज़रूरी नहीं कि कुछ लोगों की ऐसी हैबिट होती है कि मान लीजिए, तो हर किसी में लाइक ईश्वर को देखने की कोशिश कीजिए, बस आपसे ये कहा जा रहा है, ठीक है जी। थैंक यू। थैंक यू प्रभु जी। फर्स्ट है सेक्रेड होम, मोड ऑफ गुडनेस, रेस्टलेस माइंड एंड प्योर डिवोटीज, ठीक है। फॉल्स ईगो बॉटम से। फर्स्ट कार्ड है, अगर आपको किसी भी तरह की परेशानी, कोई भी आप तकलीफ फेस कर रहे हैं, ठीक है, आप नहीं भी कर रहे हैं तब भी ओम की चैंटिंग कीजिए, क्योंकि इससे आपको बहुत सुकून मिलेगा, ठीक है। ये आपसे कहा जा रहा है, ओम की चैंटिंग कीजिए। मोड ऑफ गुडनेस, लाइफ में चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कोई भी मोड आ जाए, लेकिन आपने अपने गुडनेस के मोड को, ठीक है, आपने अपनी अच्छाइयों को कहीं नहीं मारना है, ठीक है। आपने उतने ही अच्छे रहना है जैसे आप अच्छे हैं, ठीक है जी। उसके बाद है हमारे पास द रेस्टलेस माइंड। आपका माइंड कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेके बहुत ज़्यादा रेस्टलेस हो गया है, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है, तो आपने अपने दिमाग को थोड़ी सी रेस्ट भी देनी है। प्योर डिवोटीज, ईश्वर कह रहे हैं कि आप उन लोगों में से हो जो सब कुछ ईश्वर को मान के चलते हैं, प्योर डिवोटी हो, तो बस उसी तरीके से अपना जो है ईश्वर के ऊपर भरोसा रखिए। फॉल्स ईगो, आप
किसी ना किसी ऐसे झूठे सच में जी रहे थे या जी रहे हैं, ठीक है। तो समझिए, चीज़ों को समझिए, ये आपसे कहा जा रहा है। थैंक यू। क्या ब्लेसिंग्स हैं प्रभु मेरे व्यूअर्स के लिए। नीलकंठा त्रिपुरा सुंदरी जय हो। आदि योगी माँ दक्षिणा काली। तो भोलेनाथ आपसे कह रहे हैं कि आपको हर चीज़ के लिए पहले से ही प्रभु आगाह कर देंगे, या आपको पहले से ही एहसास हो जाएगा, जिससे कि आप अपनी चीज़ों को बहुत अच्छे से कर पाएंगे। माँ त्रिपुरा सुंदरी आपको मैरिड लाइफ के लिए और रिलेशनशिप के लिए ब्लेसिंग्स दे रही हैं। भोलेनाथ आपको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं कि आप अपने इनर सेल्फ से जुड़ेंगे, जो कि आपका फर्स्ट गुरु है, ठीक है। और माँ दक्षिणा काली आपको ब्लेसिंग्स दे रही हैं लॉन्ग लाइफ की, ठीक है डियर। तो ये थी आज की वीडियो। होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। जो भी मेरे चैनल में फर्स्ट टाइम आए, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन ज़रूर दबाएं, प्यारी सी फैमिली से ज़रूर रहें। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू ऑल। बहुत खुश रहिए। जय श्री महाकाल। हमेशा कृपा बनी रहे।